बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है सुजुकी मिरान 796 सीसी जोरो गाड़ी है। दोस्तों, इसकी शाख की आंडी रबड़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखें, इसमें गैप आ गया है दोनों साइड से। तो इसको आज चेंज करेंगे। आज मेरा टॉपिक इस पर है। वीडियो के एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, इसको खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका व्हील कप उतारेंगे, इसके नट लूज़ करेंगे और जग हमने ये लगा दिया सेंटर में। दोनों व्हील एक दफ़ा उठा के ये दोनों शाख बाहर खोलेंगे। खोलने के बाद इसकी हांडी रबड़ चेंज करने का तरीका अपने दोस्तों को बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना है दोस्तों। इसको शुरू करते हैं। शाख उतारने से पहले दोस्तों ये नट आपने पहले लूज़ करना है दोनों साइड के। तो ये बाद में मुश्किल होता है क्योंकि ये जेन्युइन फिटिंग है। बाद में इसमें पानी चला जाता है, इसमें जंग लग जाता है, जो खोलना मुश्किल हो जाता है। इसको पहले लूज़ कर लें, उसके बाद इसको खोलना शुरू करें। व्हील खोलने के बाद ये 17 नंबर के दोस्तों ये बोल्ट हैं। आपने बिल्कुल उसी तरतीब से खोलने हैं। इसका कैमर का निशान भी होता है, तो जिस तरतीब से जिधर से खोलें निशान उधर ही इसका आपने टाइट करना है। तो ये बोल्ट खोलते हैं। इसकी ये लाग लगी हुई है, आपने ये लाग निकालनी है। दो ये मुकाबले खोल के आपने पीछे करने हैं। फिर ऊपर ये 12 नंबर के दो बोल्ट हैं, ये खोल के शाख को बाहर निकालना है। दोस्तों, ये बोल्ट 12 नंबर के 17 नंबर के ये बोल्ट हमने खोल लिए हैं। खोल के इसको आराम से पीछे किया और ये 12 नंबर के बोल्ट खोल के शाख को आराम से बाहर निकालेंगे। दोस्तों, ये शाख को हमने बाहर निकाल दिया है। ये देखें, अंदर से रबड़ बिल्कुल प्रेस हो गई है। ये अमूमन जब आप जंप से गाड़ी गुजरती है तो ये आवाज़ देना शुरू कर देता है। तो ये ऊपर से इसके कॉलर, नीचे रबड़ के कॉलर जो डाउन हो गए हैं, तो इसको अभी चेंज करेंगे। दोस्तों, ये शाख की पुरानी रबड़ है, ये अंदर से बिल्कुल बैठ गई है। ये हम न्यू रबड़ ले आए हैं। जब ये आप रबड़ डालें, अच्छी कंपनी की डालें। तो इसको डालेंगे, डालने का तरीकाकार दोस्तों को बताऊंगा। अगर दोस्तों आपके पास स्कंजे नहीं है इसके, तो आपने एक ब्लॉक रख के दीवार में 2 सुराख कर लेने हैं। करने के बाद शाख को उसके आपने तरतीब पर रखना है, सीधा करके रखने के बाद आपने 2 राड लेने हैं। 2 राड लेने के बाद आपने इनको डाल के आराम से इसको प्रेस करके नीचे हाथ की मदद से इसको खोल लेना है। ये खोलने के बाद आपने इसकी कटोरी निकालनी है और उसके ऊपर नट लगा देना है। नट लगा के आपको आराम से इसको छोड़ के आपने इसकी रबड़ ये बाहर निकाल देनी है। तो ये देखें, रबड़ भी बिल्कुल ख़राब है। और जो छोटी रबड़ है आपने इसके कॉलर के अंदर बिठानी है। अंदर बिठाने के बाद आपने ये रबड़ जो इसकी कट वाली साइड है आपने नीचे की तरफ करनी है। करने के बाद इसको आपने ऊपर की तरफ करके आराम से दबा के इसका नट ऊपर से लगा लेना है। फिर आपने रबड़ रख के शाख को आराम से दबा के उसकी कटोरी ऊपर से फिट कर देनी है। दोस्तों, ये आराम से आपने दबा के इसको आराम से इसका नट लगा देना है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कंजे अवेलेबल नहीं है तो आपने इस तरीके से इसकी रबड़ डाल देनी है। दोस्तों, ये हमने रबड़ें इसके हांडी रबड़ दोनों की चेंज कर दी हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपके पास कंजे नहीं है, आप दीवार में सुराख करके उस साइज के, तो आपने आराम से 2 राड रख के आपने सेंटर से दबा के आपने इसकी रबड़ चेंज कर देनी है। तो दोस्तों, ये दोनों रबड़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो इसको अभी फिट करेंगे। इसका शाख का लेफ़्ट और राइट भी होता है। आपने जो राइट साइड फिट करना है, ये जो कट नज़र आ रहा है आपको, इसका ब्रेक का पैप इधर लगता है। आपने इसको बाहर की तरफ करना है। तो ये राइट साइड का शाख है
इसको हम इधर फिट करेंगे। फिर इसकी दोस्तों इसको फिट करके इसकी आपको प्ले चेक कराएंगे, क्योंकि पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा गैप था। अभी इसको जैक से उतारेंगे नीचे, फिर इसकी प्ले आपको चेक कराएंगे। दोस्तों ये शाक डालेंगे। सबसे पहले आपने आराम से इसके ऊपर 12 नंबर के बोल्ट लगाने हैं। बारह नंबर बोल्ट लगाने के बाद आपने आराम से इसको ये बैठा के इसके 17 नंबर के जो बोल्ट हैं वो डाल देने हैं। और दोस्तों जो बोल्ट आपने 17 नंबर के खोले हुए थे, आपने इनको आराम से अपने निशान पर टाइट करने हैं, क्योंकि इसका कैमर आउट हो जाता है। जब आगे करेंगे तो टायर आपका बाहर हो जाएगा, जब अंदर होगा अंदर करेंगे तो ये टायर आपका अंदर चला जाएगा। तो आपने जिस तरतीब से खोला है उसी तरतीब से आपने उसी निशान पर, इसी लेवल पर आपने इन बोल्टों को टाइट करना है। ये शाक की हमारी फिटिंग तकरीबन हो गई है। ये बोल्ट टाइट करेंगे और ये लाक हमने पैप की निकाली थी वो लगा के ये, उसके बाद गाड़ी का लेवल हम चेक करेंगे। उसके बाद नीचे से शाक की फिटिंग कंप्लीट हो गई है। ऊपर से आपने इसका जो 19 नंबर का बोल्ट है आपने इसको सही तरीके से टाइट करना है। टाइट करने के बाद गाड़ी को उतारेंगे। दोस्तों ये हमारी फिटिंग कंप्लीट हो गई, गाड़ी को हमने नीचे उतारा है। ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें पहले इसमें कितना ज़्यादा गैप था। अब ये हमने आंडी रबर डाली है दोनों साइड की, ये देखें बिल्कुल प्रेस हो गई है। ये अब इंशाल्लाह आप इसको आराम से चला सकते हैं। ये जब आप लूज़ हो जाए तो ये खड रोड में जो खड़े होते हैं, गड़े होते हैं, जब उससे गाड़ी ऊँची नीचे जगह से गुजरती है तो ये आवाज़ देना शुरू कर देते हैं। तो ये डालने का तरीका मैंने अपने दोस्तों को डिटेल से बताया है। तो अगर आपके साथ आप नई गाड़ी में और पुरानी गाड़ी में कोई फ़र्क नहीं है, आप इसका तरतीब यही है, आप इस तरीके से इसको डाल सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर लाजमी करना है और कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।